पहले पहले जब हम सब सृष्टि पर आए थे तो पवित्र थे। अब फिर पवित्र बनना है, पवित्र बनकर जाएंगे, फिर पवित्र दुनिया में आएंगे कि समझ देकर और संग तोड़ एक बाप संग जोड़ने का अभ्यास पक्का कर अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाकर ऊंच मर्तबा लेने का ऊंच पुरुषार्थ करने की सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु, सुप्रीम जस्टिस, निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दृढ़ संकल्प से हर कार्य करने का परमात्म फरमान मानकर प्रजापिता ब्रह्मा ने हर कार्य में सफलता प्राप्त की। मर्जीवा जन्म में एक बाप दूसरा न कोई का वायदा प्रैक्टिकल कर्म में करके दिखाया। वही किया और पूरा निश्चय करके किया जो परमात्मा ने कहा। कैसी भी परिस्थिति आई, बेगरी पाट आया, लेकिन वे कभी भी दिल शिकस्त नहीं हुए, कभी संशय भी नहीं किया, कोई प्रश्न भी उठने नहीं दिया कि आगे क्या होगा। उन्हें यकीन था कि कल पहले भी विजयी बने थे, अभी फिर से बनना ही है। नथिंग न्यू का पाठ से विजयी बनकर दिखाया। हिमालय जैसी बड़ी बड़ी बातें भी आई, लेकिन बड़ी बड़ी बातों का भी निवारण किया। उन्हें पहाड़ से राई बनाकर रास्ता निकाला, कभी भी घबराए नहीं, जबकि वे सबसे आगे थे। उनके आगे कोई नहीं था जिन्हें देखते हुए आगे बढ़े। हर कार्य खुद किया, घबराए नहीं, हिम्मत रखी तो परमात्मा से 100 गुना मदद मिली। इसी विधि से परमात्मा समझाते हैं कि दिल बड़ा रखो, दिल को खुश रखो। हम आत्माओं के आगे तो ब्रह्मा की प्रैक्टिकल लाइफ उदाहरण वाली है, जिसे देखकर परमात्मा कहते हैं कि हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप भी आ जाएंगे और समान भी बन जाएंगे। गोपी वल्लभ अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा, सच्ची सच्ची गोपिका अर्थात वो आत्माएं जो एक परमात्मा का बनकर तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग उठूं, तुम ही संग सुनूं, तुम ही संग सोऊं, तुम ही संग बोलूं का वायदा पूरा निभाती हैं, सदा परमात्मा की याद में रहती हैं। ऐसी आत्माएं ही गोपी वल्लभ से प्राप्त संगम युगी अति इंद्रिय सुख का अनुभव करती हैं और भरपूर आनंद लेती हैं। ज्ञान सुनना है, पढ़ना है, मनन करना है, धारण करना है, सेवा करनी है, सभी को बाप समान बनने का परमात्म संदेश देना है। ऐसी सेवा करने से पहले परमात्मा कह रहे हैं कि हमें अपने दिल से पूछना है कि हमारी याद की यात्रा ठीक है, क्योंकि यात्रा ठीक होगी तो सेवा भी ठीक होगी, अर्थात सफल होगी, दूसरे भी बनेंगे वैसा जैसा परमात्मा चाहते हैं। आत्मा इस समय अपने स्वधर्म से बिल्कुल विपरीत है। उसमें दिव्यता नहीं है, चरित्र में सभ्यता नहीं है, इसलिए इस समय आत्मा बेगर बन गई है। परमात्मा फिर से प्रिंस बनाने आए हैं। प्रिंस बनने के लिए श्रीमत पर चलने का पुरुषार्थ करना है, परंतु पुरुषार्थ विशेष चाहिए। बुद्धि की लाइन एक परमात्मा से बिल्कुल क्लियर चाहिए। उनके सिवाय कोई और याद ना आए, ये ध्यान रखना है। प्रिंस बनाने वाले परमात्मा हैं, उन्हें छोड़ किसी और को याद करेंगे तो प्रिंस बन नहीं सकेंगे, बल्कि बेगर के बेगर ही रह जाएंगे। देह का भान, देह का अभिमान भी आधा कल्प कीर्ति कला में ले गया, इसलिए अपनी देह भी बीच में ना आए, ऐसी बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। शरीर भी मेरा नहीं है, ये हकीकत है, लेकिन मरने के समय समझ आता है। अभी हमें ये सत्य शरीर में रहते हुए समझना है कि ये हमारा नहीं है और इससे डिटैच होना है जीते जी। जो ऐसा पुरानी दुनिया, पुरानी देह से मरने का पुरुषार्थ करते हैं, वे पूरा बेगर बनते हैं, अपनी अवस्था को वानप्रस्थ बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल स्पष्ट रहता है कि अब तो परमात्मा के साथ घर जाना है और फिर सुख धाम में आना है। ऊंची ते ऊंची परमात्मा का ऊंचा वर्षा है,
ऊंचे वर्षे को प्राप्त करने की फिर क्वालिफिकेशन भी ऊंची है। पढ़ाई का मुख्य हिस्सा है जिस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनना है। संगम युग का समय ही इसलिए मिला है ताकि हम पास्ट के विकर्मों को विनाश करें, पास्ट के हिसाब किताब चुकता करें और साथ साथ नई दुनिया की क्वालिफिकेशन को पूरा करें। पुरानी दुनिया के विस्तार को फुल स्टॉप लगाकर अब श्रीमत पर हमें चलना है। चेक करना है कि हमारे में सारे गुण हैं। जो बनने का प्रमाण मिला है वो बनने की तरफ पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई के चारों विषय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा प्रति पूरा अटेंशन देना है। चारों ही विषयों में 100% मार्क्स लेने का लक्ष्य दिया है परमात्मा ने। इस समय परमात्मा बाप, टीचर, सदगुरु के रोल में है और हम सब जो उनसे पालना ले रहे हैं उनकी नजरों में है। और आज परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि वे देख रहे हैं कि बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। उनकी श्रीमत प्रमाण पढ़ाई, याद, धारणा, सेवा का कर्तव्य पूरा कर रहे हैं या नहीं, सब पर उनकी नजर है। हमें अपनी अवस्था और अपनी खुशी को खुद ही चेक करना है। जितना हम याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान की ओर जाते जाएंगे। दैवी गुणों को धारण करेंगे तो मनुष्य से देवता बनते जाएंगे। दैवी परिवार में आने के लिए परमात्मा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो। कुछ भी करते हुए परमात्मा की याद में रहना है। ईश्वरीय पढ़ाई मिस नहीं करनी है। हम आत्माओं को अभी समझ मिली है कि हम अविनाशी हैं और हम आत्माओं के पिता अविनाशी परमात्मा है। और चूंकि अब ये दुख धाम रहने लायक नहीं है इसलिए परमात्मा वापस घर ले चलने के लिए आए हैं, लेकिन गंदी आत्मा को लेकर नहीं जाएंगे। इसलिए हमें उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर अपने को क्लीन करना है ताकि याद और धारणा सहज हो जाए। एक परमात्मा ही याद रहे, ये बहुत प्रैक्टिस चाहिए और बहुत काल की चाहिए। अंत तक हमें ये अभ्यास करना है ताकि अंत तक कोई और याद ना आए और सब संग तोड़ एक परमात्मा संग जोड़ना है और औरों का भी संग परमात्मा संग ही जोड़ना है। परमात्मा समझाते हैं कि ओरिजिनल में हम सब सतो प्रधान थे। हमारी अवस्था सतो प्रधान थी जब हम सब ऊपर से आए थे। इसलिए अब वापस जाने के लिए भी ये अनिवार्य है कि हमें सतो प्रधान बनकर जाना है और फिर से ड्रामा में उसी अवस्था में आना है। अभी समझाया जा रहा है, विधि बताई जा रही है, साथ में ये भी समझाया जा रहा है कि कहना नहीं मानेंगे तो सजाओं के द्वारा पवित्र बनना पड़ेगा। अभी बुद्धि से, समझ से और संग तोड़ परमात्मा संग जोड़ने की मेहनत कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। फिर ड्रामा जबरदस्ती सारे संग तोड़ेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। श्रीमत प्रमाण नहीं किया इसलिए दुख भी ज्यादा अनुभव होगा और परमात्मा का साथ नहीं मिलेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी पानी से, धरनी से ऊपर रहता है, ऐसे ही जो गृहस्थ व्यवहार में है उन्हें परमात्मा का फरमान है कि प्रतिज्ञा करो कि हम पवित्र रहते हुए एक परमात्मा को ही याद करेंगे। हमें इतना पुरुषार्थ करना है कि हमें कोई भी अवगुण ना हो और कोई देहधारी भी याद ना आए। परमात्मा बार बार ध्यान खिंचवा रहे हैं कि इसका अभ्यास अच्छी रीति करो। जो श्रीमत प्रमाण चलेंगे वे ही हर्षित रह सकेंगे। परमात्मा के महावाक्य आज सहज मिल रहे हैं इसलिए इतनी अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन शुरू में मुरली मुश्किल से मिलती थी, साधन नहीं थे और बंदिशें बहुत थी, लेकिन उन आत्माओं में इतनी तड़प थी मुरली की कि वे एक दिन भी बिना मुरली पढ़े रह नहीं पाते थे। जो बांधेलियां थी उन तक मुरली पहुंचाने के लिए भी बहुत युक्तियां रची जाती थी। दादी जानकी को भी शुरू में बहुत बंदिशें थी, उन्हें मुरली की बहुत लगन थी, तो मनोहर दादी भेष बदलकर किसी तरह उन तक मुरली पहुंचाते थे। मनोहर दादी को बाप दादा बहुरूपी कहते थे क्योंकि बहुत युक्ति से
उन्होंने बहुत सारी बांधेलियों की मदद की थी। मुरली की बहुत कदर थी शुरू की आत्माओं में। मुरली प्रमाण चलते भी थे, अपना भी कल्याण करते थे, औरों का भी कल्याण करते थे। ये ऊना रखते थे हमेशा, इसलिए मुरली पहुंचाने का प्रयत्न भी करते थे। आज के समय में परमात्मा को रोज हमें कहना पड़ता है कि मुरली मिस नहीं करो, क्योंकि अब की आत्माएं मुरली पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि सुप्रीम शिक्षक क्या कहेंगे। माया के वश होकर मुरली को परमात्मा को छोड़ देते हैं। ये देखकर परमात्मा को वंडर लगता है कि विश्व का मालिक बनने की जगह पुरानी विनाश होने वाली दुनिया में चले जाते हैं। ज्ञान छोड़ना माना ज्ञान से नफरत, ज्ञान से नफरत माना परमात्मा से नफरत, परमात्मा से नफरत माना विश्व की बादशाही से नफरत। परमात्मा कहते हैं ऐसी आत्माओं को माया बिल्कुल नीचे ले जाती है और उनकी समझ को मार डालती है। परमात्मा इस समय हम आत्माओं को लायक बना रहे हैं, तो हमें उनकी श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो और चरित्र को सुधारते जाओ। जो परमात्मा को नहीं जानते उन्हें पैगाम देना है कि याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और हम सब पवित्र बन जाएंगे। दुख का नाम निशान नहीं होगा ऐसी दुनिया में जाने के लिए। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ ही रहते हुए दुख के सारे कारण, देह अभिमान और विकारों से खुद को मुक्त करो। पुरुषार्थ कर ऊंच मर्तबा पाने की ये ईश्वरीय पढ़ाई है। सभी आत्माएं इस समय अपवित्र हैं, क्योंकि द्वापर युग से पुनर्जन्म लेते हुए विकारवश होने के कारण अपवित्र बन गई हैं और अब सभी को फरमान है पवित्र बनने का। सिर्फ यही एक जन्म नहीं, बल्कि हम कई जन्म से अपवित्र बनते आ रहे हैं। जो आत्मा इस जन्म में कुमार कुमारी हैं, उन्हें परमात्मा का फरमान है इस अंतिम जन्म पवित्र रहना, और जो गृहस्थ में हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं कि अब पवित्र बनो। जहाँ विकारों का राज्य है वो वैश्यालय है। परमात्मा अभी शिवालय स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि वैश्यालय खत्म होना है। जिस घर को भूल गए थे, जिस पिता को हम भूल गए थे, अभी हमें उनको ही याद करना है और बाकी सब कुछ भूल जाना है। अभी हम सब वानप्रस्थी हैं, अर्थात ड्रामा समाप्ति की ओर है और वाणी से परे धाम निर्वाण धाम में जाना है। सभी को जाना है, इसलिए विस्तार से सार की ओर अब समेटते जाना है। परमात्मा पिता का रिकॉर्ड रखना है। वाणी से परे धाम से परमात्मा हम आत्माओं को लेने आए हैं, तो कायदे से और खुशी खुशी खुद को स्वच्छ और पवित्र बनाना है। आत्माओं को संबोधित कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए छोटे बड़े शरीरों को नहीं देखते हैं, बल्कि शरीरों में विराजमान आत्माओं को कहते हैं कि सभी की वानप्रस्थ अवस्था है। परमात्मा प्रॉमिस करते हैं कि वे अपने साथ सभी को लेकर जाएंगे, बशर्ते हम सब उनकी श्रीमत पर चलें। परमात्मा के साथ जाना माना बिल्कुल सेफ रहना। जो साथ नहीं जाते हैं वे फिर विनाश की सजाओं के सेक से गुजरकर पश्चाताप कर कर कष्ट भोग कर जाते हैं। लौकिक परिवार में भी जब बच्चे खेलना नहीं छोड़ते हैं, तो शरीर के माता पिता मारकर भी वापस घर लेकर जाते हैं। परमात्मा मारते तो नहीं है स्मृति, लेकिन परमात्मा की छत्र छाया से निकलने से ड्रामा की मार मिलती है, फिर पवित्रपन आत्माएं पीछे पीछे जाती हैं। ऐसी आत्माएं अपने लिए कमाई करके नहीं जाती हैं, इसलिए स्वर्ग में नहीं आती हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी कमाई होती है, इसलिए वे 2500 वर्ष के राम राज्य में अपनी की हुई कमाई के प्रमाण वर्षा प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा है, बाकी भिखारी गंदी दुनिया नहीं रहनी है, इसलिए कोई भिखारी भी नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं होता है वे ही परमात्मा की बातों में संशय करते हैं और प्रश्न पूछते रहते हैं कि ये सब कैसे होगा, और उल्टे मार्ग पर चलते रहते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने के इस खेल को यथार्थ समझ अब पूज्य बनने का समय चल रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब पद्मा पदम भाग्यशाली बनो।
हर कदम में कमाई है, जो अगर करें तो गोल्डन एज में जाने लायक बन जाएंगे। जितनी सुंदर और सतो प्रधान दुनिया है सतयुग, उतना ही आत्मा को अच्छी रीति पुरुषार्थ कर यहाँ सतो प्रधान बनना है। इसलिए परमात्मा का फरमान है हम आत्माओं को कि जहाँ कहीं भी लौकिक संबंध में अटैचमेंट है उसे मिटाना है, तभी हम एक परमात्मा की याद में रहकर सतो प्रधान बन सकेंगे। ओम शांति।